इधर अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ थामे फिर रहे थे। दलित सांसद के जरिए संदेश पर संदेश दे रहे थे तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अखिलेश के एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ। चर्चाएं खूब हो रही थी इन तस्वीरों की कि संसद पहुंचते ही अखिलेश जुट गए बड़े खेल में, तो उधर मानो मायावती को चुभ रही थी एक एक तस्वीरें। हार के जख्मों पर मानो रगड़ी जा रही थी नमक मिर्ची, तो फायर हो गई मायावती। मीडिया के सामने आई और संविधान से लेकर दलितों के आरक्षण तक कर डाले कई हमले। बसपा चीफ मायावती ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा सबको लपेट डाला, सबको एक ही थैली का चट्टा बट्टा बता डाला। सत्ता पक्ष विपक्ष सबको संविधान पर धो डाला और खासकर सपा को चुन चुन कर सुना डाला। इन्हीं दोनों पार्टियों ने मिलकर आगे केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में फिर संसद में समाजवादी पार्टी को आगे करके व इनकी मदद से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बीएसपी के अति संघर्ष के बाद लाए गए संबंधित संशोधन बिल को भी पास नहीं होने दिया था, जो अभी भी लटका पड़ा है। यूपी में सपा सरकार ने तो एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सत्ता व विपक्ष ये दोनों मिलकर संविधान को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और ये दोनों अर्थात सत्ता व विपक्ष के लोग अंदर अंदर मिलकर, जो मिले हुए अंदर अंदर मिलकर संविधान में बाबा साहब के अथक प्रयासों से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों को मिले आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। मायावती प्रमोशन में आरक्षण बिल पर सपा के विरोध को भी याद दिलवाती हैं, तो दलितों के साथ साथ ओबीसी पर भी बड़ा बयान दे जाती हैं। मायावती जातिगत जनगणना का जाल भी फेंक जाती हैं, सुनिए जरा। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। विपक्ष कहता रहता है, लेकिन जितना उसको गंभीर होना चाहिए उतना है नहीं, ये मिले हुए अंदर। और तभी ये लोग पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना आदि नहीं कराना चाहते हैं और इस मामले में भी ये लोग अंदर मिलकर केवल अपने वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार से सत्ता व विपक्ष अंदर मिलकर आए दिन बड़ी संख्या में कर रहे संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट्स के जरिए बाबा साहब के बनाए गए समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाले संविधान को बदलकर जो इसे जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने से रोकने के लिए अब पूरे देश में बीएसपी के बैनर तले खासकर एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इन्हें अपने हितों में भाईचारे के आधार पर जोड़ने की इस समय काफी ज्यादा जरूरत है। तो एक तरफ अखिलेश राहुल संग संविधान और पीडीए पर बड़ा उलटफेर चुनाव में करते हैं, जिसमें बीजेपी से ज्यादा बसपा को झटका लगता है, उसका खाता तक नहीं खुलता। तो ऐसे में अब सबको संविधान याद आ रहा है। नतीजों के बाद पीएम मोदी संविधान को माथे सीने से लगाए दिखाई देते हैं, तो वहीं झलक मोदी मंत्रिमंडल में भी दिखाई देती है। तो इधर सदन की कार्यवाही के साथ ही अवधेश प्रसाद के साथ अखिलेश यादव अपने इस नए वोट बैंक को और पुख्ता करने की कोशिश में दिखाई देते हैं। वहीं मायावती की ये कोशिश कि अपने वोट बैंक को वापस पाया जा सके। इन दोनों की रणनीति पर आप क्या कहेंगे? मायावती के आरोपों पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।